हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी समागम पर। आज हम लोग बिहार स्टेट पेपर 2 के विषय हिंदी में संकलित कविता जीवन का झरना, जिसके रचनाकार आरसी प्रसाद सिंह जी हैं, को पढ़ेंगे। इन कविता को पढ़ने से पहले रचनाकार की जीवन परिचय से रूबरू हो जाते हैं। आरसी प्रसाद सिंह एक प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार थे, जिन्हें जीवन और यौवन का कवि कहा जाता है। वे छायावाद के तृतीय स्थान के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सिंह ने हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में बाल काव्य, कथा काव्य, महाकाव्य, गीत काव्य, रेडियो रूपक और कहानियाँ सहित कई रचनाएं की। उनका पूरा नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह था तथा उनका जन्म 19 अगस्त 1911 को बिहार के समस्तीपुर जिले के एरौत गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1996 को हुआ। प्रमुख रूप से जाने जाते हैं वे किनके लिए, तो जीवन, यौवन और प्रेम के कवि के रूप में विख्यात हैं। उनके जन्म के बाद की भूमिका हम लोग देखते हैं। 1927 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी और साहित्य सृजन दोनों को बखूबी निभाया। उनका आकाशवाणी से भी जुड़ाव रहा। 1956 में उन्होंने आकाशवाणी इलाहाबाद में हिंदी कार्यक्रम अधिकारी के रूप में काम किया, लेकिन 1958 में नौकरी छोड़ दी और फिर अपना पूरा जीवन साहित्य सेवा को समर्पित कर दिया। उनका साहित्यिक योगदान हम लोग देखते हैं। हिंदी और मैथिली दोनों भाषाओं में उन्होंने कविता, कहानी, एकांकी, संस्मरण, समीक्षा और बाल साहित्य लिखा। उनकी रचनाओं में कविता में आधुनिकता, कलापी, संचेता तथा प्रबंध काव्य में नंददास, संजीवनी, अरण्यक, कहानी संग्रह में पंच पल्लव, खोटा सिक्का, कालरात्रि, बाल साहित्य में चंदा मामा, चित्रों में लोरियाँ, मैथिली कविता में माटिक दीप, पूजाक फूल। उनका साहित्य वैशिष्ट को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रकवि के रूप में उन्हें जाना जाता है। राष्ट्रकवि के कवि के रूप में उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्र की समस्याओं पर चिंता व्यक्त की और लोगों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया। अर्थात वो अपनी कविता के माध्यम से लोगों में राष्ट्र के प्रति एक प्रेम और समर्पण को पैदा करने का प्रयास किया। समाज और राजनीति पर उन्होंने व्यंग्य भी किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से नेता और समाज की कमियों पर कटाक्ष भी किया। एक कवि का ये दायित्व भी होता है कि वह समाज में फैले हुए गंदगियों पर अपनी रचनाओं के माध्यम से सवाल खड़ा करें। प्रकृति प्रेमी, वे पर्यावरण और हरियाली के प्रति बहुत संवेदनशील थे और उन्होंने पेड़ों की कटाई के खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त की। अर्थात वे प्रकृति भी प्रेमी थे। वे प्रकृति को अपना अंग मानते थे। अब हम लोग उन्हें कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले उसे देखेंगे। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मैथिली काव्य संग्रह सूरजमुखी के लिए मिला तथा बिहार सरकार द्वारा भी कई बार सम्मानित किए गए। उन्हें बिहार का गौरव और मैथिली हिंदी का सेतु कवि कहा जाता है। सेतु कवि का अर्थात पुल, जो मैथिली और हिंदी को जोड़ने का काम करे, तो इसलिए उन्हें मैथिली हिंदी का सेतु कवि कहा जाता है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है जीवन का झरना। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यह जीवन क्या है, तो निर्झर अर्थात झरना है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों अर्थात किनारों से चल रहा राह मनमानी है। हम लोग पहले एक बार कविता को पढ़ लेते हैं, फिर जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ भी आपको बता देंगे। उसके बाद इस कविता का भावार्थ भी आपको बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले इस कविता का एक बार पाठन कर लेते हैं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिरी के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया समतल में अपने को खींचे। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रौरों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, बढ़ता चट्टानों पे चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती है गिरती है, नाविक तट पर पछताता है। तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़ कर। यौवन कहता है बढ़े चलो,
सोचो मत होगा क्या चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, रुक जाना है मर जाना है, निर्झर यह झरकर कहता है। तो ये थे, हमने इस कविता का पाठन कर लिया। अब हम लोग जो कविता में प्रयुक्त कठिन शब्द आए हैं उसके अर्थ को जान जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निर्झर। निर्झर का अर्थ झरना, मस्ती, आनंद, चंचलता, तीर अर्थात किनारे, मनमानी अपनी इच्छा के अनुसार जो कोई काम करता है वो मनमानी कहलाता है, गिरी अर्थात पर्वत, अंचल क्षेत्र किनारा, घाटी दो पहाड़ियों के बीच का स्थान, समतल समतल भूमि अर्थात बराबर जो भूमि होती है, धनु धुन लगन, रोड़े पत्थर, मदमाता अर्थात मदमस्त वाला, नाविक जो नौ चलाता है नौ चलाने वाला, पछताता अर्थात अफसोस करता। तो हमने जो कविता में आए कठिन शब्द उनके अर्थ को भी जान लिए। अब हम इस कविता के भावार्थ को देखते हैं। आरसी प्रसाद सिंह की कविता जीवन का झरना का भावार्थ यह है कि जीवन एक झरने की तरह है। जिस तरह झरना हमेशा चलता रहता है उसी तरह जीवन भी एक झरने की तरह है जो हमेशा गतिशील और आगे बढ़ता रहता है। कवि के अनुसार मनुष्य को भी झरने की तरह जीवन की बाधाओं और सुख दुख से घबराए बिना निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार झरना बिना कुछ किसी चीज़ के प्रभाव के प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी झरने की तरह जीवन की बाधाओं, जो भी कठिनाइयाँ हैं आपके जीवन में, जो भी सुख दुख है, उससे बिना घबराए हुए, अगर सुख भी आए तो ज़्यादा ना खुशी होना है, अगर दुख आए तो उससे बिना घबराए निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। गति ही जीवन है, अर्थात जो गति में है उसी वही जीवन है, और ठहराव मृत्यु। अगर आप रुक जाते हैं तो अर्थात आप मरणासन को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए रुकना नहीं चाहिए। तो इस कविता में जो गतिशीलता ही जीवन पर प्रकाश डाला गया है। जिस तरह झरने में गति होती है वही उसका जीवन है, जब गति रुक जाती है तो झरना भी समाप्त हो जाता है। इसी तरह जीवन में निरंतरता गति बनाए रखना ही जीवित रहने का सार है। अर्थात ये हमें एक संदेश देती है कविता कि हमेशा चलते रहिए, किसी भी विपदाओं से घबराए बिना उसका सामना करते हुए अपने जीवन को विकास पथ पर अग्रसर करते रहना चाहिए। सुख दुख का समान भाव, जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को, चाहे वह सुख हो या दुख हो, एक जैसी नज़र से देखना चाहिए, उसे जीवन के प्रभाव में शामिल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात अगर आपके जीवन में खुशी आई तो आपको ज़्यादा उत्साह भी नहीं होना है, अगर दुख आई तो ज़्यादा गम भी नहीं होना है। एक मध्यम गति से आपको अपने जीवन को चलाते रहना है। बाधाओं पर विजय, झरना अपनी राह में आने वाली चट्टानों और बाधाओं से टकराता हुआ, उनसे लड़ता हुआ आगे बढ़ता है। जिस प्रकार झरना जो रास्ते में चट्टानें बाधाएं जिस तरह उससे लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह हमें भी जीवन की मुश्किलों का सामना करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़कर ना देखना, अर्थात कवि यह संदेश देते हैं कि हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जो अतीत में बीत चुका है वो बीत चुका है। जीवन में जो हो चुका उसे भूल कर, अर्थात जो अतीत में हमारे साथ कुछ घटना घटी होगी उसे हमें भुला देना चाहिए। वर्तमान और भविष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। वर्तमान में जीते हुए भविष्य की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। कवि यह हमें संदेश देता है। निरंतर कर्म, अर्थात चलना है केवल चलना है, अर्थात निष्काम कर्म करने की यहाँ बात कही जा रही है कि आपको केवल चलना है बिना कुछ सोचे क्या होगा। इस विचार को दोहराते हुए कवि यह स्थापित करते हैं कि जीवन का मतलब ही निरंतर चलते रहना है और कर्म करते रहना है। अगर आप रुक गए तो अर्थात आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। रुकना ही क्या है, मृत्यु है। तो इस कविता का जो सार है, मर्म है, वो वही बताना कि आपको हमेशा जीवन में चलते रहना चाहिए। रुकना क्या है, तो मृत्यु है। तो आइए हम कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जीवन का झरना कविता के कवि कौन है? अभी आपने देखा इसके कवि कौन है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरसी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, जीवन का झरना कविता में जीवन की तुलना किससे की गई है? तो जीवन की तुलना किससे की गई है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्झर झरने से की गई है जो बिना किसी बाधा के नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, झरना कहाँ से निकलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिरी पहाड़ के अंदर से। अगला प्रश्न देखते, अगला प्रश्न है,
झरने का पानी कैसा बताया गया है? इस कविता में झरने का पानी को कैसा बताया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मस्ती भरा हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी, इस पंक्ति में जीवन का कौन सा रूप दिखाया गया है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गतिशील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झरना किन बाधाओं से टकराता है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चट्टानों और पेड़ों से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धुन सिर्फ एक चलने की है, इसका भाव क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगे बढ़ते रहना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झरने की गति की तुलना किससे की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यौवन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रुक जाना है मर जाना ही, इस पंक्ति का अभिप्राय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुकना क्या है, मृत्यु के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झरना कब पछताता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जब नाविक तट पर पछताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में निर्झर शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झरना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जीवन का मूल तत्व क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो मत पीछे मुड़कर, इन पंक्तियों से क्या सीख मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झरना किन भावों का प्रतीक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्साह और संघर्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में कौन सा अलंकार प्रमुख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि जीवन को किस रूप में देखता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गतिशील और संघर्षशील के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का मूल संदेश क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन का अर्थ निरंतर चलते रहना है, अर्थात रुकना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, यौवन कहता है बढ़े चलो से क्या आशय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युवावस्था में गति और उत्साह बना रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार जो रुक जाता है उसको क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वह मर जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि का जीवन दर्शन क्या है? तो कवि का जीवन दर्शन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चलना ही जीवन है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपके जो प्रश्न को याद करने की क्षमता भी काफ़ी विकसित होगी। तो प्रश्न आपके लिए जो है वो है, आरसी प्रसाद सिंह को किन रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन सूरजमुखी, बी आधुनिकता, तीसरा कलापी, चौथा संचिता। तो आप अपने सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।